ये कहानी है कुंदनपुर गांव की। यहाँ अक्षय का भी परिवार रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीना और उसके 2 बच्चे पिंकी और राहुल भी रहते हैं। अक्षय अपने घर में खाना बनाकर पूरे गांव और आसपास के गांवों में बेचता है। अक्षय हर रोज जंगल जाता है और लकड़ियां काटता है और उस लकड़ियों से खाना बनाकर उसे बेचता है। एक दिन अक्षय खाना बेचने के लिए निकलता है। उसके पास 2 व्यक्ति आते हैं। बेटा, क्या तुम हमें कुछ खाना खिला सकते हो? हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल खिला सकता हूँ। अक्षय उनसे बिना कुछ पूछे खाना दे देता है और वहाँ से चलने लगता है। देखो, इस व्यक्ति ने बिना कोई सवाल किए हमें खाना दिया। भगवान इसे हमेशा खुश रखे। अक्षय गांव में पहुंचकर खाना बेचना शुरू करता है। दाल है, चावल है, पूड़ी है, सब्जी है। आइए भाई साहब आइए। दाल है, चावल है, पूड़ी है, सब्जी है। आइए भाई साहब आइए। उसकी आवाज़ सुनकर लोग वहां आते हैं और खाना खरीदते हैं। धीरे धीरे उसका सारा खाना बिक जाता है। भगवान की कृपा से सारा खाना बिक गया और वह खुशी खुशी वापस अपने घर लौट आता है। अगले दिन वे फिर खाना लेकर बेचने के लिए निकलता है। वे जाता होता है। कुछ लोग उसके पास आते हैं और अक्षय से खाना मांगते हैं। हे साला, भैया, हो भैया, क्या तुम हमें थोड़ा सा खाना खिला दोगे? हमने 15 दिन से कुछ नहीं खाया और ये दोनों तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं। तुम लोग तो मुझे कहीं से भी गरीब या भूखे नजर नहीं आ रहे हो, तो मैं तुम लोगों को खाना कैसे दे दूं? सरदार, ये तो हमें खाना देने से मना कर रहा है। तो लूट लो इसे। वे चोर हथियारों की मदद से अक्षय को लूट लेते हैं। पैसों के साथ साथ वे उसका खाना भी लूटकर भाग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अक्षय परेशान होकर खाली हाथ वापस अपने घर आ जाता है। उसके पास कुछ भी नहीं होता है जिससे कि वह खाना बनाकर बेच सके। अक्षय गांव के एक व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेकर आता है और खाना बनाता है। अगले दिन वे उस खाने को बेचने के लिए निकलता है। दाल है, चावल है, पूड़ी है, सब्जी है। आइए भाई साहब आइए। दाल है, चावल है, पूड़ी है, सब्जी है। आइए भाई साहब आइए। वे पूरे गांव में घूमता है पर वह खाना नहीं बिकता है। ये क्या, सुबह से लेकर अब तक कोई ग्राहक नहीं आया। आज तो बोनी तक नहीं हुई। चलो दूसरे गांव में जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ ये सब बिक जाए। फिर अक्षय दूसरे गांव में खाना बेचने के लिए जा रहा होता है। तभी अचानक उसे वही लोग मिल जाते हैं जिन्होंने उसे लूटा था। अक्षय उन्हें देखकर घबरा जाता है। अरे भाई टिंकू, देखो अक्षय भैया आए हैं खाना लेकर। आज तुम इनसे खाना मांगना मत। नहीं मालिक, मुझे जाने दो। मैं आप सबको खाना खिला दूंगा, पर मुझे मत लूटो। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, सुबह से बोनी तक नहीं हुई है। तो हम करा देते हैं बोनी। वे तीनों अक्षय की एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसे दोबारा लूटकर वहां से भाग जाते हैं। अक्षय बेचारा उनका कुछ नहीं कर पाता है। अब अक्षय के पास कुछ भी नहीं बचता है। वे परेशान और उदास होकर वापस घर आ जाता है। वे पूरी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। इतना कुछ हो गया और आप मुझे अब बता रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं क्या करता, मैं मजबूर था और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता है कि आगे क्या होगा। घर में भी कुछ नहीं होता खाने को और जो कर्ज लिया है उसे भी वापस करना है।
अक्षय की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। वह एक एक पैसे से मोहताज हो जाता है। अक्षय बैठे बैठे सोच रहा होता है, क्यों ना मैं जंगल से लकड़ी लाकर बेचूं? शायद मैं उससे कुछ पैसे कमा लूं और अपना कर्जा भी अदा कर दूं। अगले दिन अक्षय जंगल जाता है और लकड़ियां लेकर आता है और गांव के बाजार में बेचता है। उसे सुबह से शाम हो जाती है, पर उसकी लकड़ियां कोई नहीं खरीदता है। वे वहां से वापस घर आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। ए बेटा, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ, मेरे पास इन लकड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आपका इन लकड़ियों से काम चल जाए तो आप इन्हें ले लो। अक्षय वे लकड़ियाँ उस बूढ़ी औरत को दे देता है और वहाँ से चलने लगता है। वह बूढ़ी औरत अक्षय को बहुत दुआएं देती है। वह परेशान और उदास अपने घर पहुँच जाता है और गहरी सोच में डूबा अक्षय सो जाता है। अगले दिन अक्षय अपने घर से निकलता होता है। तभी अचानक वे व्यक्ति आ जाता है जिससे अक्षय ने पैसे उधार लिए थे। हाँ भाई अक्षय, अब बहुत दिन हो गए हैं, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। मालिक, मैं आपके पैसे जल्द लौटा दूंगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे हालात बहुत खराब हैं। क्या तेरे हालात खराब हैं? अगर कल तक मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो मैं तेरे घर में जो भी सामान है सब ले जाऊंगा और उससे अपना पैसा वसूल करूंगा। वह अक्षय को धमकी देकर वहां से चला जाता है। अक्षय और परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, क्या करूं मैं अब? मुझे लगता है एक बार और जंगल जाना चाहिए। शायद इस बार लाई लकड़ियां बिक जाएं। अक्षय जंगल जाता है और वहां लकड़ियां बीनना शुरू करता है। वे देखता है कि एक सुनहरी लकड़ी उसके सामने है जो ना पेड़ में लगी है और ना ही जमीन पर पड़ी है। ये देखकर वे हैरान हो जाता है। ये क्या? एक लकड़ी, वो भी हवा में? ये कौन सी लकड़ी है? मैं एक जादुई लकड़ी हूँ। क्या एक जादुई लकड़ी? हाँ, एक जादुई लकड़ी, और मैं तुम्हारे हालातों के बारे में सब जानती हूँ। अच्छा, क्या तुम मेरे हालातों को बदल सकती हो? वहाँ देखो, सामने कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं। तुम उसे उठा लो और अपने साथ ले जाओ। वे जादुई लकड़ियाँ हैं। जब तक तुम मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करते रहोगे तब तक वे जलती रहेंगी। जिस दिन तुमने ऐसा करना बंद किया, वे सारी लकड़ियाँ राख बन जाएंगी। ये कहकर वे जादुई लकड़ी वहां से गायब हो जाती है। अक्षय उन लकड़ियों को उठा लेता है और अपने घर ले आता है। जब घर आकर उन लकड़ियों को देखता है तो उसमें 3 लकड़ियां सोने की होती हैं। ये देखकर वे बहुत खुश हो जाता है। ये क्या? इनमें तो सोने की भी लकड़ियां हैं। ये भगवान, तेरा धन्यवाद। अब मैं इनकी मदद से दोबारा अपना व्यापार शुरू कर सकूंगा। अक्षय उन सोने की लकड़ियों को बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे खाने का सामान खरीदता है और घर आकर बची हुई लकड़ियों से आग जलाकर खाना बनाना शुरू करता है। अक्षय उन लकड़ियों को जितना जलाता है परंतु वह लकड़ियां खत्म ही नहीं होती हैं। ये क्या? ये लकड़ियां तो जल ही नहीं रही हैं। ऐसा तो नहीं ये भी जादुई लकड़ियां हैं? धीरे धीरे अक्षय उन लकड़ियों की मदद से बहुत अमीर हो जाता है और खाने का एक होटल बना लेता है। भगवान भी उन लोगों की मदद करता है जो ईमानदार होते हैं और अपने काम में मेहनत
और लगन के साथ डटे रहते हैं।